Assalamualaikum dear students of class 10th। आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूनिवर्सल फिज़िक्स बाय मोहम्मद उस्मान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान बोर्ड का फ़िज़िक्स की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। सो हमारे पास जो न्यू बुक है उसका पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सो अभी आते हैं इसके क्वेश्चन पे। बुक से हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। स्प्रिंग इज़ प्लेस्ड ऑन अ ओरिजेंटल frictionless surface. One end of the spring is fixed and a body of mass 4 kg is attached to its free end. Calculate the time period of the body of spring. Constant is 25 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर ये जो 25 न्यूटन पर मीटर है ये हमारे पास ये गलत है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है शायद, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 45 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, सो इसी को सॉल्व कर लेते हैं और उसका डेटा वगैरह बना लेते हैं। सो सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो डेटा में मौजूद था सोल्यूशन में गिवन डेटा, सोल्यूशन में हमारे पास गिवन डेटा सबसे पहले हमारे पास है मास 4 kg और दूसरा हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 45 न्यूटन पर मीटर। ठीक, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो तो हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये मास अटैच्ड टू स्प्रिंग वाला वो केस है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास स्प्रिंग है इसके साथ जो मास अटैच किया वो 4 kg और दूसरा हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 45 न्यूटन पर मीटर है। और दूसरा हमारे पास जो कैलकुलेट हम लोगों ने करना है वो टाइम पीरियड टू फाइंड, हम लोगों ने जो करना है वो टाइम टू फाइंड करना है वो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी। और हम लोग जानते हैं टू फाइंड हम लोगों ने करना है टाइम पीरियड और हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। इसका फार्मूला है मास अटैच टू स्प्रिंग वाला, तो इसको लिख लेते हैं। As we know that हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का जो फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने थोड़ी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग इस तरह करनी है कि क्या चीज़ टाइम पीरियड की वैल्यू तो पुट करते वैल्यू 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 3.14 और अंडर रूट में इसकी वैल्यू मास है इसके साथ 4 और ये हमारे पास 45। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है तो आप जानते हैं इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये 8 ये 2 हमारे पास ये 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई क्योंकि आप लोग जानते हैं ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और हमारे पास जो वैल्यू है 45 की इसका अंडर रूट में वैल्यू देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 45 ये हमारे पास है जो वैल्यू आई वो है 6.708। बस ये काफ़ी है। ठीक है,
अभी क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6.28 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.28, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 12.56, और इसको डिवाइड करेंगे 6.708 के साथ। टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, 12.56 डिवाइडेड बाय 6.708 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी, हमारे पास जो वैल्यू है 1.87, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर है, क्योंकि टाइम पीरियड है तो इसको सेकंड लिख लेते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल न्यू बुक का इसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास पूछा गया, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। A spring is placed on a horizontal frictionless surface. One end of the spring is fixed and a body of mass 4 kg is attached to its free end. Calculate the time period of the body if the spring, हमारे पास जो spring की वैल्यू है इस कांस्टेंट इज़ 25, ये 25 नहीं है 45, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो भी चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आप आंसर देख ले 2.5 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर बेसिकली क्या है हमारे पास 1.87 सेकेंड। ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों के सिलेबस का पहले चैप्टर का। उम्मीद है आप लोगों को ईजी लगा होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।